Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English, Book 7. Open your book at page number 31. Our today's lesson is lesson number 3, chapter number 3, The Story of an Invitation. Story, कहानी of an invitation, एक दावतनामे की कहानी. So first of all, words to know. Bankrupt, दिवालिया, completely without money, financially ruined. Completely without money means to say आपके पास कोई भी पैसा ना हो, यानी कि बिल्कुल खाली हो जाना. Caramel, a smooth chewy candy like chocolate. Commencement, a ceremony at which academic degree are conferred unsuccessful students. यानी कि कमेंसमेंट यानी कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या हॉस्टल या कोई ऐसी प्लेस या बोर्डिंग हाउस या जहाँ पर किसी डिग्री का जो एंड होता है, लास्ट सेरेमनी होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमेंसमेंट. मोस्टली जब स्टूडेंट्स का लास्ट डे होता है तो वो उस कुछ आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए, तो उसको भी कमेंसमेंट कहते हैं. कंडेम, मलामत करना. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किस चीज़ को बेकार कंसीडर करना. कॉर्डियल, दिली, वार्म, सिंसियर एंड फ्रेंडली. डार्टमाउथ, अ सिटी इन नोवा स्कॉटिया, कनाडा. कनाडा में एक सिटी में एक जगह है जिसका नाम डार्टमाउथ है. डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली, सेंसिटिवली. Divan, a long backless sofa. Donuts, a small ring-shaped light cake. Drudgery, tediousness और unpleasantness, यानी कि नाखुशगवारी. unpleasantness, नाखुशगवारी. ये किसी चीज़ से दिली तौर पर खुश ना होना, उदासी होना किसी चीज़ से. गैलोर, इन ग्रेट नंबर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में. ग्रेव, संजीदा. ग्रेव वैसे तो कब्र को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेव मीन डिग्निफाइड एंड सांबर एंड कंडक्ट अ कैरेक्टर, यानी कि कोई बहुत ही संजीदा आदमी. मिन्स पाई, मिन्स पाई कोफ्ते को कहते हैं. आ स्मॉल राउंड पाई विद मिन्स फिलिंग. मॉर्निंग, टू शो ग्रीफ फॉर द डेड, मातम करना अपने जो फौत शुदा अफराद हैं उनके लिए. Pound cake, a type of cake made from a pound of flour, a pound of fruit, etc. Proverbial, misali, of the nature of a proverb widely referred to famous, यानी कि कोई मशहूर ज़रबुल मसल. Solemnly, borrow, earnestly, seriously and soberly, यानी कि तनाव महसूस करना, बोझ होना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीरियस होना. Trying, causing strain, hardship और distress. अच्छा, solemnly means to say कि तन्हाई पसंद, सीरियस, संजीदा, सोबर आदमी. और ट्राइंग जो है सख्त कोशिश. यहाँ पे इस लेसन में ट्राइंग मीन्स कि कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप्स, डिस्ट्रेस, यानी कि किसी मकसद को हासिल करने के लिए सख्त जानफशानी से काम करना, तनाव महसूस करना, जहन पर बोझ महसूस करना किसी अचीवमेंट के लिए. टक आउट, अ टाइम टू ईट टक फूड, स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री. लाइक आई टॉक्ड बिफोर अबाउट कमेंसमेंट, कि जब किसी कोई डिग्री होल्डर्स होते हैं, उनको डिग्री मिलती है, या किसी हॉस्टल में या बोर्डिंग हाउस में जब लास्ट डे होता है तो स्टूडेंट्स मिलके जो है बाहर जाते हैं, कोई हल्का फुल्का कॉफ़ी चाय वगैरह जो है चाय बिस्किट पीते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टक आउट. विस्टफुली, हसद से. सैडली, विद यर्निंग, किसी चीज़ की आरजू करते हुए. हसद से यानी कि जो पूरी ना हो सके उसकी हसद रखना कि काश ऐसा हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द टू गर्ल्स. Their name was Bertha and Grace Maxwell. So let's start reading. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. So Bertha Sutherland जो हैं वो तेज़ी से घर में दाखिल होती हैं, पोस्ट ऑफिस से आती हैं और सीढ़ियाँ चढ़ती हैं बड़ी तेज़ी से बोर्डिंग हाउस की, यानी कि यहाँ से पता चला कि बोर्डिंग हाउस में वो रहती थी, इसी को इनका घर कहा गया है. बोर्डिंग हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं और तमाम आवर्स जो है वो सिर्फ अपने स्टडीज़ को जो है वो कंसंट्रेट करते हैं और वहीं पे सो जाते हैं.
और इनका जो रूम था बोर्डिंग हाउस का वो 3rd फ्लोर पर था। और ये पोस्ट ऑफिस से जब बर्था सदरलैंड जल्दी जल्दी आई पोस्ट ऑफिस से और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी और तीसरी मंजिल पर जो उनका कमरा था वहाँ पर पहुँच गई बोर्डिंग हाउस का। हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल was sitting on the divan by the window looking out into the twilight। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो रूममेट हैं ग्रेस, उनका नाम मैक्सवेल है, वो दीवान यानी कि जो बग़ैर टेक के सोफ़ा होता है खिड़की के पास, उस पर बैठी हैं और ट्विलाइट लाइक सूरज गरूब हो गया है और कुछ आधी रोशनी है और कुछ कुछ अंधेरा है, तो ये बाहर उस मंज़र को देख रही हैं। A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates। 1 साल पहले बर्था और ग्रेस जो हैं वो डार्टमाउथ जो शहर है वहाँ पर आई हैं। और वहाँ क्यों आई हैं? अटेंड द एकेडमी अटेंड करने, यानी कि बोर्डिंग हाउस के में रहने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को अपना रूममेट पाया। सो बर्था वाज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट्स ऑफ द क्लासमेट्स एंड टीचर्स। बर्था जो थी वो ब्राइट मीन्स के ज़हीन, खूबसूरत और मशहूर थी, फेमस थी, फेवरेट थी सबकी पसंदीदा क्लासमेट्स की और टीचर्स की। ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। और जो ग्रेस थी वो कुछ संगीन संजीदा सी खामोश लड़की थी और इस तरीके से ड्रेसअप होती थी, यानी कि जैसे उसे कोई बहुत गम हो किसी का। सो बेसिकली ये जो थी विदाउट पेरेंट्स थी और इनकी कोई आंट थी जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर वो बिलाखिर उनकी भी डेथ हो जाती है। सो दैट्स वाई शी इज़ वेरी क्वाइट एंड शी ड्रेस्ड लाइक मॉर्निंग। सो शी वाज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। वो तमाम दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड। जिन आंट ने इनको पाला था वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, यानी कि वो फोत हो गई। सो एट फर्स्ट ही हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था। तो सबसे पहले जब वो रूम में गई तो उनको ज़रा शाई यानी कि शर्म महसूस हुई कुछ जो बहुत चार्मिंग ब्राइट जो ब्रिलियंट बर्था थी उसके सामने। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी वो दोस्त बन गई। एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन। और जो साल गुजरा एक साथ वो बहुत ही खुशगवार गुजरा। इट वाज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। अब करीबन यानी कि आखिर होने वाला था, टर्म एंड होने वाला था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, यानी कि जो आपके टर्म के एंड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्टार्ट होने वाले थे। एंड इन वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज़। और एक हफ्ते तक जो स्कूल था वो क्लोज़ हो जाना था। बोर्डिंग हाउस जो है वो वेकेशंस हो जानी थी, वहाँ पर छुट्टियाँ हो जानी थी, यानी कि टर्मिनल एग्ज़ाम्स के बाद। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस सेड बर्था गेली होता है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। सो कुछ चॉकलेट लो ग्रेस, बर्था ने बड़ी खुशी से कहा। आई गॉट सच गुड न्यूज़ एंड माई लेटर टुनाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। सो आज मैंने आज की रात यानी कि आज की शाम वो पोस्ट ऑफिस से जो लेटर लेकर आ रही थी कि मैंने इस लेटर में कुछ ऐसी खुशी महसूस की है, मुझे कुछ ऐसी खुशगवार न्यूज़ मिली है कि आई फेल्ट मुझे महसूस हो रहा है कि आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। यानी कि जितनी बड़ी खबर है, जितनी खुशी की न्यूज़ है, मेरा दिल किया कि मैं इसको इसके हवाले से ही फिटिंगली दुरुस्ती से यानी कि बिल्कुल उसके मुताबिक ही इसको मैं सेलिब्रेट करूँ। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स इन इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल। सो मैं जो है कार्टर्स एक शॉप है या स्टोर है, वहाँ पर मैं गई और ख़र्च कर दिया मैंने तमाम वो कैश जो मेरे पास मौजूद था। किस पे? कैरमल्स पे, यानी कि शक्कर से बनी हुई चॉकलेट को बेसिकली एक कैरमल्स कहते हैं। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट। और अब ये यकीनन ये एक खुशनसीबी की बात है कि फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट के टर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, और मैं बिल्कुल दिवालिया हो गई हूँ, यानी कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट। फर्निश बेसिकली तो हम फर्निश कहते हैं ना, लाइक फर्नीचर से भरा हुआ घर या इस तरीके से सजा हुआ, लेकिन यहाँ पे फर्निश मीन्स के फिल अप करना उस एक्टिविटी को दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर कमेंसमेंट नाइट इन नो मोर। लाइक के स्टूडेंट्स का जब लास्ट डे होता है बोर्डिंग हाउस में या कभी आपका हॉस्टल का कोई एक्सपीरियंस हो, तो लास्ट डे जो लास्ट नाइट होता है उसमें स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और कुछ टक आउट लाइक कुछ हल्का फुल्का खाना पीना और आउटिंग करते हैं। तो वो कह रही कि मेरे पास अब बस इतना ही पैसा बचा कि मैं फर्निश कर सकूं टक आउट, यानी कि उसकी जो
रिक्वायरमेंट्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो मैं कर सकूँगी बस जो क्लासमेट्स के साथ। इसके अलावा मैं बैंकरप्ट हूँ, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस ने पूछा कि क्या मैं कहा कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़, कि तुम्हारी गुड न्यूज़ क्या है। यू नो आई हैव एन आंट मार्गेरिट, क्या तुम जानती हो कि मेरी एक आंट है मार्गरेट, कॉमनली कॉल्ड आंट मैक, जिनको आमतौर पर मैक आंट मैक कहते हैं, यानी कि उनका निक नेम लेकर वो बुला रही है। आउट एट रिवर्सडेल, और रिवर्सडेल जो है एक जगह है वहाँ पर वो रहती हैं। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, यानी कि उनके जैसी प्यारी मीठी और बहुत ज़्यादा मज़हिया जॉली आंटी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी या नहीं होगी। आई हैड लेटर फ्रॉम हर टुनाइट, उनकी तरफ से मुझे आज रात ख़त मिला है। लिसन, सुनो, आई रीड यू वट शी सेज, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है ख़त में। सो अब जो उसको लेटर आया है, ये ब्लू बार जो है इसके अंदर वो लेटर के वर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विद मी माई डियर मैरी, I want you to spend your holidays with me, my dear. मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। फेयर वेदर एंड लूजी फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग, ये सब जो हैं उनकी बाकी जो आंटी जो हैं उन्होंने जिन लड़कियों को बुला रखा है, जो उनकी भतीजियाँ भांजियाँ वगैरह हैं, उनके नेम्स हैं मैरी, फेयर वेदर एंड लूजी फिशी and Lily Dennis are coming too. So there is just room for one more. So वो सब आ रही हैं और अब एक ही बंदे के लिए एक मज़ीद रूम जो है वो खाली है। And that one must be yourself, और ये सिर्फ तुम्हारा होना है, यानी कि तुम्हारा होना चाहिए। Come to Riversdale when school closes and I will feed you on, अच्छा अब जब स्कूल क्लोज होंगे तो तुम यानी कि आओ, and I will feed you, मैं तुम्हें खिलाऊंगी on strawberries and cream and pound cake and donuts and mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love and careful mothers condemn. अच्छा, उसकी आंटी क्या कह रही हैं कि तुम छुट्टियों में मेरी तरफ आओगे और मैं तुम्हें वो मज़े मज़े के खाने खिलाऊंगी, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ और क्रीम एंड पाउंड केक्स और डोनट्स एंड मिन्स पाइज और कोफ्ते और लाइक इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऑल देयर डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, यानी कि वो तमाम ऐसे खाने जो देर से हज़म होते हैं, जो कि लड़कियां जो स्कूल गर्ल्स हैं विद वुड लव, बट उनकी जो केयरफुल मदर्स हैं वो कंडेम, यानी कि बुरा भला कहती हैं, मना करती हैं वो खाने से। तो मैं तुम्हें वो सब खिलाऊंगी। मैरी एंड लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, यानी कि जो मैरी, लो, लिल और ये लड़कियां हैं ये बिल्कुल तुम्हारी तरह का चॉइस रखती हैं, ये दिल रखती हैं। आई नो एंड यू शेल आल डू जस्ट एज यू लाइक, मैं ये सब जानती हूँ और तुम सब वो करना यानी कि जो तुम लोगों को पसंद है। एंड वी विल हैव पिकनिक्स इन पार्टीज इन मैरी डूइंग्स गेलोर, सो हम लोग पिकनिक करेंगे, पार्टीज़ करेंगे, बहुत फ़न करेंगे, यानी कि गैलोर बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, इज़ नॉट दैट लवली। अब बर्था जो है उसने ये कहा और ऊपर देखते हुए हंसी, और उसने कहा कि इज़ नॉट दैट लवली, क्या ये बहुत खुशी की खबर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार खबर नहीं है। How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you. How delightful, कितना पुरजोश है ये कि तुम्हारे इस तरह के दोस्त हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे लिए प्लान करते हैं। सेड ग्रेस, ग्रेस ने विस्टफुली उदासी से कहा, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बेटी। बर्टी, उसने उसका निक नेम जो है वो यहाँ पे कॉल किया है, वो कहती है आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि यू हैव प्लेजेंट वेकेशंस, तुम्हारी बहुत खुशगवार छुट्टियाँ गुजरेंगी बर्टी। एज़ फॉर मी, एंड मेरे लिए, आई एम गोइंग इन टू क्लार्क मेन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन, और मैं क्लार्क मेन्स के बुक स्टोर पर जाऊँगी। आई सा मिस्टर क्लार्क मेन्स टुडे एंड ही एग्री टू टेक मी, और मैंने आज क्लार्क मेन को देखा जिसने मुझे लेने पर आमादगी का इज़हार किया, जो एग्री हो गया। यहाँ पे कोई जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो छुट्टियों के दौरान अपना जो कोई जॉब हल्की फुल्की किसी स्टोर पे या बुक शॉप पे जॉब करके अपने एक्सपेंसेस को चलाते हैं, तो ये उस टाइप का कोई बुक स्टोर होगा जहाँ पर वो अपना छुट्टियाँ स्पेंड करके कुछ पैसे कमाएंगी, तो वो बता रही हैं कि वो इस स्टोर पर चली जाएंगी। सो बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड
बर्था जो थी वो बहुत हैरान हो दिखाई दी। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेसेस वेकेशन प्लान्स वो नहीं जानती थी कि ग्रेस के जो वेकेशन प्लान्स हैं, छुट्टियों के जो प्लान्स हैं वो क्या हैं। आई डोंट थिंक यू और टू डू दैट, मैं ये समझती हूँ कि तुम्हारे लिए ये करना ज़रूरी नहीं है ग्रेस। शी सेड थॉटफुली, उसने कुछ सोच कर कहा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत नहीं हो, एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यू आर नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग मीन्स के जो शॉप के ऊपर काम होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो कार्टन वगैरह चीज़ों को उठा के इधर से उधर रखना होता है, तो वो उसे कह रही कि तुम इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम वो उठा सको, सो यू शुड टेक सम रेस्ट। इट विल बी awfully trying to work at Clark Means all summer। ये बहुत जो है बेवकूफ़ी वाली बात होगी, या बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि बर्डन लेने वाली बात होगी कि कोशिश करना कि तमाम गर्मियाँ क्लार्क मेंस के स्टोर पर काम किया जाए। देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे पास और कुछ है भी तो नहीं करने के लिए। सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा, ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, खुशी से कहने के लिए, यानी कि एक झूठी तसल्ली देने के लिए, वो फेस पे स्माइल ले आई उसको बताने के लिए कि मेरे लिए वो कोई और काम जो नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं ख़ुद को बिज़ी रखना चाह रही हूँ। बेसिकली उसको पैसों की ज़रूरत थी। यू नो, तुम जानती हो, आई एम एज माई एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस बेटी, मैं तुम जानती हो कि मैं इतनी गरीब हूँ, जैसे कि प्रोवर्बियल यानी कि ज़रबुल मिसल मशहूर है कि चर्च के चूहे जो हैं वो गरीब होते हैं। सो बर्टी उसको इस ज़रबुल मिसल से ख़ुद को मिलाती है। एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट, और साफ सीधी सच्ची बात यह है कि आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर, कि मैं तमाम गर्मियाँ अपने बोर्डिंग हाउस की फ़ीस नहीं दे सकती, एंड गेट माई विंटर आउटफिट्स अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट, और मैं अपने सर्दियों के कपड़े भी नहीं खरीद सकते यहाँ तक कि मैं कुछ कमा न लूँ। सो आई शेल बी टू बिजी टू बी लोनसम, अब मैं अपने आप को यानी कि मैं मसरूफ़ हो जाऊंगी और भी लोनसम, यानी कि मुझे तन्हा रहने का मौका नहीं मिलेगा। एंड आई शेल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वैकेशंस ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड। कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि मैं इस चीज़ की एक बड़ी एक्सपेक्ट लॉन्ग, एक बड़ी उम्मीद है कि न्यूज़ी लेटर्स, तुम्हारी तरफ से न्यूज़ी लेटर्स यानी कि ख़बरों के ख़त आएंगे जो तुम अपने तमाम फ़न के बारे में जो तुम छुट्टियां गुजार रही होगी मुझे पास करोगी, यानी कि सेकंड हैंड यू सी, यानी कि तुम अपनी छुट्टियों के बारे में मुझे ख़त में लिखोगी और मैं पढ़ के मैं भी यानी कि वैसी छुट्टियां मना लूँगी, यानी कि मुझे भी महसूस होगा कि जैसे कि मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँ। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। सो अच्छा, अब मुझे ये अपना अलजेब्रा प्रॉब्लम जो है हल कर लेना चाहिए। अलजेब्रा के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो करने चाहिए। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क, मैंने अंधेरा होने से पहले भी इनको कोशिश की थी, बट आई couldn't सॉल्व देम, लेकिन मैं इनको नहीं कर सकी थी। माई हेड एक्ट इन, आई फील सो स्टूपिड, मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं अपने आप को बहुत स्टूपिड महसूस कर रही हूँ। हाउ ग्लैड आई शेल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर, मैं कितनी खुश होंगी जबकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था एब्सेंटली। आई सपोज़ मुझे भी चाहिए, आई मस्ट रिवाइज़ कि मैं अपना जो सीनियर इंग्लिश का लेसन है इस शाम उसको रिवाइज़ कर लूँ। सेट बर्था एब्सेंटली, यानी कि एब्सेंट माइंड के साथ, गैर हाजिर दिमागी के साथ, यानी कि वो उस वक्त कहीं कुछ और सोच रही थी लेकिन उसको शो कराने के लिए बोली थी कि मुझे भी इंग्लिश का लेसन जो है रिवाइज़ कर लेना चाहिए। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, ग्रेस कितनी पीली और पतली दिखाई दे रही थी। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी, यानी कि जब वो एकेडमी में आई थी तब भी वो पेल और पतली ही थी, लेकिन अब उसे कुछ ज़्यादा ही पेल और पतली दिखाई दे रही थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी दैन, यानी कि वो जब एकेडमी में आई थी तब भी वो प्लम्प यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा मोटी ताज़ी, या रोज़ी यानी कि कुछ बहुत सेहतमंद और खुशगवार या जो ब्राइट स्किन नहीं रखती थी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टे इन 2 months एट क्लार्क्स मीन, थॉट बर्था, बर्था ने सोचा कि मुझे यकीन है कि ये 2 माह क्लार्क मीन्स के स्टोर पर खड़ी नहीं हो सकेगी। इफ़ आई वुड नॉट गोइंग टू आंट मैग्स, अगर मैं आंट मैग की तरफ ना जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं इसको कहती कि मेरे साथ घर चले। और इवन इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर यहाँ तक कि आंट मैग के पास एक और गेस्ट के लिए कमरा होता, आई वुड जस्ट राइट हर
all about Grace and asked if I could bring her with me. अगर आंट ग्रेस के पास एक और रूम होता तो मैं यकीनन उनको ये लिखना पसंद करती, मैं लिखती और उनको ग्रेस के बारे में सब बताती और मैं उनको उनसे इजाज़त लेती कि मैं क्या ग्रेस को अपने साथ ला सकती हूँ. आंट मैग वर्ड अंडरस्टैंड, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स बट शी हैज़ंट सो आई कांट बी. आंट मैग जो है वो समझती, जैसे कि वो हमेशा समझती हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि शी हैज़ंट मीन्स के उनके पास रूम नहीं है. दैट्स वाई, सो इट कान बी, ये नहीं हो सकता, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकती. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्थास ब्रेन. और इसी दौरान डार्टेड, तेज़ी से एक सोच बर्था के दिमाग में आई. व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहिसी है. शी सेड अलाउड एंड सो सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड. कि क्या बेहिसी है. उसने बहुत तेज़ी से अचानक ऊंची आवाज़ में बहुत ताकत से कहा कि ग्रेस फेयरली जम्प्ड, कि ग्रेस जैसे होता है ना कि आप कोई हो और आप अचानक से एकदम से बोलें और वो घबरा के ऐसे जंप करे. सो ऐसी सिचुएशन बयान हो रही है. और एज क्या, ओह नथिंग मच, कुछ नहीं. सेड बर्था ने कि गेटिंग अ ब्रिस्क सी है, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क. उसने तेज़ी से उसे उठते हुए कहा कि मैं अब काम पे जा रही हूँ. आई हैव वेस्टेड एनफ टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर लिया है. यानी कि ये ग्रेस कह रही हैं तेज़ी से उठ के कि मैं अब जो है काम पे जा रही हूँ, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है. She curled herself up on the divan and tried to study her senior English. बर्था के बारे में बात हो रही कि उसने अपने आप को, कर्ल्ड मीन्स अपने टांगे वगैरह समेट कर बैठ जाना, दीवान पर बैठ गई और उसने कोशिश की कि वो अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़े. बट हर थॉट्स wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed. लेकिन उसकी जो सोचें थी वो नाउमीदी से अब उसकी दोस्त के इर्द गिर्द ही घूम रही थी. एंड फाइनली, और आखिरकार उसने हार मान ली. शी गेव इट अप एंड डिस्पेयर, और वो जो है नाउमीदी से बेड पे चली गई. देयर शी कुड नॉट स्लीप, शी ले अवेक एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, यानी कि वो बेड पे भी सो ना सकी, अवेक जागती रही और रेसल्ड यानी कि करवटें बदलती रही. इट वॉज आफ्टर मिड नाइट, ये यानी कि मिडनाइट 12 बजे की बात है. व्हेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलमली आई विल डू इट. अब वो बेड पर बैठ गई और उसने क्या कहा कि सीरियसली, सोलमली, सीरियसली, संजीदगी से कहा, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी. नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग. नेक्स्ट डे, अगले दिन, बर्था ने एक पोशीदा ख़त लिखा आंट मैग को. शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस. उसने उनके दावत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें तमाम वो बात बता दी ग्रेस के बारे में. एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग, और उनको ये भी बता दिया कि वो क्या पूछना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है. इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्स लेन दिस समर इन माई प्लेस. उसने आंट मैग से उस ख़त के लिए, उसने उस लेटर को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि इस इनविटेशन को ग्रेस तक ट्रांसफ़र करने के लिए कि इस समर रिवर्सडेल सिर्फ जो है वो ग्रेस जाए मेरी जगह पे, इस बात की परमिशन के लिए उसने उनको ख़त लिखा. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे नाशुक्रगुजार ना समझिएगा, यानी कि ऐसा ना समझिएगा कि मैं बहुत नाशुक्री सी लड़की हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं उसको जो है वो डिसएग्री कर रही हूँ. नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं सोचेंगी. यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझती हैं. बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकती. एंड आई रादर ग्रेस शुड गो, आई रादर ग्रेस शुड गो, यानी कि आई वुड रादर लाइक ग्रेस शुड गो, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह ग्रेस जाए. इट विल डू, it will do her so much good, and I have a lovely home of my own to go to and she has none. ये यानी कि बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर वहाँ पर ग्रेस चली जाए, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए अपना एक अच्छा घर है और ग्रेस के पास घर नहीं है. सो वो अपना इनविटेशन इस तरीके से ग्रेस को पास करना चाहती है कि ग्रेस को थोड़ा ऑड भी महसूस ना हो और वो छुट्टियाँ भी इंजॉय कर ले. सो आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वाज परफेक्टली विलिंग.
आंट मैग ने समझ लिया हमेशा की तरह, और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो इस पे एग्री हो गई। सो शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज्ड अ नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस। सो उन्होंने इनक्लोज्ड यानी कि जो बर्था को उन्होंने ख़त लिखा, उसके अंदर एक नोट अटैच कर दिया, किसके लिए? ग्रेस के लिए, इनविटेशन नोट। सो आई शिल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली। मैं इस अफेयर को, इस बात को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी। रिफ्लेक्टेड बर्था, ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस। ग्रेस को कभी भी यानी कि ये पता ना चलना चाहिए, ना चले कि मैंने ये यानी कि इस मकसद के लिए किया कि वो खुश हो जाए, यानी कि सीक्रेटली, यानी कि उसको ये हो कि मुझे कोई मजबूरी आ गई और मैं घर जा रही हूँ और वो मेरी जगह पे उसको जाना पड़ा है। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन। दैट इज़ ट्रू इनफ, नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेस आर हर्स नॉट माइन। सो वो आई विल टेल हर, मैं उसे बताऊंगी कि हालात कुछ इस तरह से हो गए जो मुझे रोक रहे हैं आंट मैग का इनविटेशन कबूल करने से। सो दैट इज़ ट्रू इनफ, यानी कि इतना बताना काफ़ी है, नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है कि कहा जाए कि हालात जो हैं वो उसकी वजह से पैदा हुई हैं, ना कि मेरी वजह से। सो एंड आई विल सी, आई जस्ट आस्क आंट मैग टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज़ डन सो बस इतनी सी बात मैं उसे कहूँगी कि मैंने आंट को ये कहा कि वो उसको मेरी जगह इनवाइट कर लें, और उन्होंने ऐसा कर लिया। When Grace came home from her history examination that day, जब ग्रेस अपना हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आई घर, यानी कि बोर्डिंग हाउस आई, बर्था टोल्ड हर द स्टोरी एंड गेव हर आंट मैग्स कार्डियल नोट। जब वो घर आई तो बर्था ने उसको सारी कहानी बताई, और आंट मैग का जो कार्डियल यानी कि दिली तौर पे लिखा हुआ, बड़ी मोहब्बत से लिखा जो नोट था उसको दिखाया। यू मस्ट कम टू मी इन बर्था's प्लेस, रोड द लेटर। तुम, अब जो लेटर था, नोट जो था उनकी तरफ से, आंट मैग की तरफ से, उसमें था यू मस्ट कम टू मी इन बर्था's प्लेस, रोड द लेटर। आई फील एज इफ़ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस। अच्छा, अब वो लिख रही हैं बर्था को कि ग्रेस को कि तुम बर्था की जगह मेरे पास आ रही हो, मैं इस ख़त के ज़रिए तुम्हें लिख रही हूँ और मुझे महसूस हो रहा है यानी कि मैं तुम्हें जैसे जानती हूँ इस लेटर के ज़रिए, यानी कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन इस लेटर के ज़रिए यानी कि जो मुझे बर्था ख़त लिखती रहती है उसमें तुम्हारा काफ़ी ज़िक्र करती है, इसलिए उसके जो लेटर्स हैं, फ्रॉम हर लेटर्स, मैं तुम्हें काफ़ी जान गई हूँ। एंड आई विल कंसीडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस, यानी कि तुम मेरी भतीजी तो नहीं हो, लेकिन मैं कंसीडर करूँगी, मैं समझूंगी कि तुम मेरी एजाज़ी तौर पे भांजी हो। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हरसेल्फ, और मैं तुम्हें बिल्कुल यानी कि अपनी भांजी की तरह, बर्था की तरह मैं तुम्हें ट्रीट करूँगी। इज़ नॉट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, सेट बर्था डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली होता है मामला फहमी, समझदारी से किसी बात को संभाल लेना। सो इज़ नॉट स्प्लेंडेड, क्या ये शानदार बात नहीं कर दी आंट मैग ने? सेट बर्था डिप्लोमेटिकली, बर्था ने समझदारी से कहा। ऑफ कोर्स यू विल गो, यकीनन तुम जाओगी ग्रेस। ओ आई डोंट नो, ओ मुझे नहीं पता। सेट ग्रेस इन बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट, हैरान होकर उसने कहा कि मुझे नहीं पता, यानी कि परेशान हो गई एकदम से इस तरह का सुनकर। आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो बर्था, तुम्हें यकीन है बर्था कि तुम नहीं जाना चाहती? इन डीड आई डू वॉन्ट टू गो, यकीनन मैं जाना चाहती हूँ। ड्रेडफुली, यानी कि बहुत दिल से मैं जाना चाहती हूँ। सेट बर्था फ्रेंकली, बर्था ने फ्रेंडली कहा। बट आई हैव टोल्ड यू इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्ट नॉट बी। कह रही कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताया है, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि कोई घरेलू प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही, और मैं आंट मैग को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। यू मस्ट गो ग्रेस, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस। एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और बस यही सारी कहानी है, यानी कि अब तुम लाजमी जाओगी। इन द एंड ग्रेस डिड गो, अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल। अब आखिर में क्या हुआ, ग्रेस जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ मशकूक, हैरान सी, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप
the drudgery of the counter in the noise of heat of the city. लेकिन उसके पीछे पीछे वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी, यानी कि उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि वो उसका शुक्रिया अदा करे कि मैं जो है जो इतना एक लाइक ड्रजरी यानी कि आज़ाद हो रही है वो इस काउंटर से, यानी कि वो काउंटर के ऊपर इतना भारी काम करती एक शॉप पे, और शोर और शहर की जो गर्मी थी उससे आज़ाद हो रही है. बर्था वेंट होम, बर्था घर चली गई, फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, यानी कि ब्लू इन सीक्रेट कुछ थोड़ा थोड़ा दिल में अंदर से कुछ कुछ उदास महसूस करना. दिस इज़ बिट ब्लू इन सीक्रेट. इट कैन नॉट बी डिनाइड, ये इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी कुछ उदास थी, बट आल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम. लेकिन इसके साथ साथ उसको ये फीलिंग और ये यकीन भी था कि अगर उसे मज़ीद भी एक दफ़ा फिर ऐसा करना पड़े तो यकीनन वो फिर भी ऐसा ही करेगी, यानी कि ग्रेस को ही भेजेगी. द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, समर यानी कि गर्मियाँ बड़ी जल्दी गुजर गई. एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था. सो आखिरकार 2 ख़त आए बर्था को. वन फ्रॉम आंट मैग, एक आंट मैग से, एंड वन फ्रॉम ग्रेस, और एक ग्रेस की तरफ से. आई हैव हैड अ लवली टाइम रोड द लेटर इन. ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक. पहला लेटर जो है वो ग्रेस की तरफ से था कि मैंने यहाँ बहुत अच्छा टाइम गुजारा. ख़त में उसने लिखा, एंड ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है. आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, कि मैं यहाँ पर हमेशा रह जाऊँ. ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, यकीनन मैं जो है अगले महीने स्कूल आ रही हूँ. बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन ये मेरा उसके बाद घर होगा. यानी कि आंट मैग ने उसको गोद ले लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको वहाँ पे हमेशा के लिए इनवाइट कर लिया कि यही तुम्हारा घर है, तुमने वापस यहाँ पर आना है. So Aunt Meg, she makes me call her dad, says I must stay with her for good. In Aunt Meg's letter was this paragraph. अब वो बता रही कि आंट मैग ने मुझे हमेशा के लिए इनवाइट कर लिया. अब आंट मैग का जो लेटर है वो ब्लू बॉक्स बार में है, हम इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा. Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. Grace तुम्हें ख़त लिख रही है और उसने तुम्हें बता दिया होगा कि I intend, मैंने उसे मजबूर किया, to keep her here, कि उसको यहाँ रखूँ. You know I have always wanted a daughter of my own. मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी अपनी बेटी हो. But my greedy brothers and sisters would never give me one of their. लेकिन मेरे जो लालची बहन भाई हैं उन्होंने मुझे कभी अपना कोई बेटी नहीं दी. यहाँ पे ग्रीडी वो मजाक से कह रही है, सीरियसली नहीं बोल रही है अपने बहन भाइयों को. सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस. सो मैंने कोशिश की, मैं मजबूर हो गई कि मैं ग्रेस को अडॉप्ट कर लूँ, उसको अपने पास रख लूँ. सो शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड.